आज का हमारा टॉपिक है फ्योल्स सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी फैसिलिटेटर शिखा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑथोरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर एंड मेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब होता है अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना। आपके पास राइट है डिसीजन ले और उसको एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर दे, ये होता है ऑथोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को कुछ काम करने का ऑर्डर देता है। नाउ कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क प्रॉपरली एंड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर द रिजल्ट। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपको जो भी काम मिला है, दैट इज़ वर्कर को काम मिला है, वो सही तरह से उस काम को पूरा करे और उस काम के लिए अकाउंटेबल हो, दैट इज़ आंसरेबल हो कि वह काम सही से हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ द वर्क इज़ नॉट डन करेक्टली। और यस, अगर वर्कर्स सही ढंग से उस काम को नहीं करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजर, और उस काम को सही ढंग से कराना इस मैनेजर की ड्यूटी होती है। नाउ द मेन आइडिया इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। If a person has authority but no responsibility, they might misuse the power. And second option is, if a person has responsibility but no authority, they cannot get the work done. चलिए इन दोनों को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहला, if there is authority but no responsibility, then the manager can misuse the power. Meaning, when someone has the power to give order but does not have to answer for the result, they might misuse their authority. इसका ये अर्थ है कि अगर कोई मैनेजर किसी भी वर्क को करने का ऑर्डर दिया है और काम होना या ना होना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, मैनेजर उस काम को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपने पोजीशन या बोल सकते ऑथोरिटी को मिसयूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु कैन कमांड एम्प्लॉय बट इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर रिजल्ट मे स्टार्ट एक्टिंग बॉसी और अनफेयर, like giving order just to show power instead of improving the work. मतलब वह मैनेजर अपने आप को बस बॉसी प्रिटेंड कर रहा है और काम ना होना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो अपने पोजीशन का, अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। नाउ सेकेंड इज, इफ देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अथॉरिटी, देयर इज द केस ऑफ इनएफिशिएंसी। Meaning, when someone has to do the work but has no power to make decision, they cannot complete it properly. इसको समझने के लिए हमको समझना होगा वर्कर का केस। अगर कोई भी वर्कर किसी भी काम को कर रहा है और उसके पास पावर ही नहीं है कि उस वर्क के लिए कोई एक्सपेंस करे या डिसीजन ले, तो वर्क सही टाइम पे और लेस कॉस्ट पे बन के रेडी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज टोल्ड टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। अगर कोई एम्प्लॉय इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है लेकिन उनके पास ऑथोरिटी ही नहीं है कि उसको कोई एक्सपेंस करे या वेन्यू बुक करे, तो क्या वो एम्प्लॉय उस काम को सही ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो दे विल हैव टू वेट फॉर द परमिशन एवरी टाइम, काउजिंग डिले एंड पुअर परफॉर्मेंस। तो काम में डिले होगा और परफॉर्मेंस भी सही ढंग से नहीं होगा। So, Fayol said that a balance must be maintained between authority, that is power to order, and responsibility, that is duty to perform. So, workers को जो भी काम मिला है उसके पास authority मैनेजर ने दिया है और वर्कर्स के पास यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और डिसीजन लेने का भी पावर होना चाहिए कि उस काम को एग्जीक्यूट सही ढंग से कर सके। सो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Conclusion is that Fayol said that both authority and responsibility must be balanced. One should not be more or less than the other. So this was for it. आई होप आपको समझ में आया होगा द मीनिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।